like a Hellcat. Hey everyone, my name is Raj and welcome back to the English Notebook. आज हम सीखेंगे ड्यूरिंग वर्सेस वाइल, मतलब ड्यूरिंग और वाइल इसका यूज़ हम कब करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आपको सेंटेंस में ड्यूरिंग का यूज़ करना हो और आपने वाइल का यूज़ कर दिया हो, या तो कभी ऐसा होता है कि वाइल का यूज़ करना हो और ड्यूरिंग का यूज़ कर दिया हो तो कम्प्लीटली वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। ओके, तो ये सारा कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं आपके साथ राज एक नई टेक्निक लेके आया हूँ। ड्यूरिंग और वाइल का यूज़ हम सेंटेंस में कैसे करें। ओके, सो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। ओके, सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ड्यूरिंग एक प्रीपोजिशन है, ये याद रखिएगा। ड्यूरिंग एक प्रीपोजिशन है, मतलब ड्यूरिंग पहले देख लेते हैं डेफिनेशन क्या कहती है ड्यूरिंग की। ड्यूरिंग इज़ यूज्ड बिफोर एन एक्टिविटी टू इंडिकेट दैट अ पैरेलल एक्शन इज़ हैपनिंग एट द टाइम एज दैट एक्टिविटी। ड्यूरिंग का यूज़ हम कब करते हैं? ड्यूरिंग का यूज़ हम किसी एक्टिविटी के पहले यूज़ करते हैं। वो कब? वो मतलब कि क्या करने के लिए? वो ये इंडिकेट करने के लिए कि उस एक्टिविटी के साथ कोई दूसरी एक्टिविटी भी हो रही है। ओके, डेफिनेशन पे इतना ज़्यादा मत जाओ। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट दी गई है, वो सिर्फ ध्यान रखो। ड्यूरिंग के बाद ऑलवेज नाउन आएगा, ये याद रखो। ओके, ड्यूरिंग जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो ड्यूरिंग के बाद ऑलवेज नाउन आएगा, बस इतना याद रखो और आपका ड्यूरिंग के रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, let's take an example. First example is do not talk during the exam. Okay, do not talk during the exam. एग्ज़ाम के दौरान बातें मत करो। ओके, यहाँ पे दो एक्टिविटी है, एक डू नॉट टॉक मतलब कि बातें मत करो, और दी एग्ज़ाम ड्यूरिंग दी एग्ज़ाम मतलब कि एग्ज़ाम चल रही हो तब। अब यहाँ पे ड्यूरिंग वर्ड यूज़ किया है हमने वाइल की जगह पे। वो क्यों यूज़ किया है ये सीख लेते हैं। ड्यूरिंग के डू नॉट टॉक ड्यूरिंग द एग्ज़ाम मतलब कि एग्ज़ाम चल रही हो तब बात मत करो। ओके, तो तब के लिए यहाँ पे ड्यूरिंग वर्ड आएगा। ओके, और ड्यूरिंग के बाद ऑलवेज नाउन, जैसे हमने अभी अभी इम्पोर्टेंट नोट में सीखा, ड्यूरिंग के बाद ऑलवेज नाउन आएगा। तो यहाँ पे द एग्ज़ाम जो है वो हमारा नाउन है। ओके, तो नाउन के बाद यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो जाता है। ओके, सो डू नॉट टॉक ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, तो इस सेंटेंस में प्रॉपर वर्ड आएगा ड्यूरिंग, ना कि वाइल। ओके, सेकंड एग्जाम्पल, ही स्लेप्ट ड्यूरिंग द मूवी। यहाँ पे भी दो एक्टिविटीज़ है। ही स्लेप्ट मतलब वो सो गया, और ड्यूरिंग द मूवी चल रही थी उस दौरान वो सो गया। अब यहाँ पे ड्यूरिंग का यूज़ करें या वाइल का यूज़ करें ये हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे ड्यूरिंग वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है ताकि ड्यूरिंग के बाद जो है वो द मूवी नाउन है। ओके, नाउन के तौर पर यहाँ पे द मूवी है, तो यहाँ पे वाइल नहीं आएगा। ओके, तो इसीलिए हम सेंटेंस में ही स्लेप्ट ड्यूरिंग द मूवी, इस सेंटेंस में ड्यूरिंग का यूज़ करेंगे। ही स्लेप्ट ड्यूरिंग द मूवी, वो मूवी के दौरान सो गया। क्लियर? नेक्स्ट इज वाइल। वाइल को हम कंजंक्शन की तरह देखते हैं, जैसे कि हमने ड्यूरिंग को प्रीपोजिशन की तरह देखते थे। सेम वाइल का जब यूज़ करना हो तो हम उसको कंजंक्शन की तरह यूज़ करेंगे, राइट? वाइल इज़ यूज टू रिफर अ बैकग्राउंड पीरियड ऑफ टाइम इन विच अनदर एक्टिविटी हैपन। वाइल का भी मतलब लगभग सेम ही डेफिनेशन है। While is used to refer to a background period of time in which another activities happen. While का यूज़ हम कब करते हैं? जब कोई बैकग्राउंड एक्टिविटी को रिफ़र करना हो तब हम while का यूज़ करते हैं। ओके, मतलब कि कोई दूसरी एक्टिविटी ऑलरेडी चल रही हो और उस दौरान बैकग्राउंड में हम कोई एक एक्टिविटी को शो करने के लिए, उसको रिफ़र करने के लिए हम while का यूज़ करते हैं।
वाइल के लिए भी एक इम्पोर्टेंट नोट है, वो नोट कर लो ताकि डेफिनेशन की कोई ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि हमने ड्यूरिंग के दौरान देखा, ड्यूरिंग के बाद ऑलवेज नाउन आएगा। सेम वाइल को याद रखने के लिए इसके लिए भी एक ट्रिक है। वाइल के बाद ऑलवेज सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा, ये एक क्लॉज है। मतलब वाइल का जब हमने यूज़ किया तो उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ सकता है, या तो फिर वाइल प्लस जेरंड। ओके, सिंगिंग, डांसिंग, ये सारे जेरंड। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट इज डू नॉट टॉक वाइल स्टूडेंट्स राइट द टेस्ट। ओके, यहाँ पे भी दो एक्टिविटी है। डू नॉट टॉक मतलब बातें मत करो, कब? वाइल स्टूडेंट्स राइट द टेस्ट, मतलब कि स्टूडेंट्स जब टेस्ट दे रहे हो। ओके, यहाँ पे हम वाइल का यूज़ क्यों करेंगे और ड्यूरिंग का यूज़ क्यों नहीं करेंगे, ये समझते हैं। डू नॉट टॉक वाइल स्टूडेंट्स राइट द टेस्ट। अब यहाँ पे एक बात समझो, वाइल की जगह पे हम अगर ड्यूरिंग यूज़ करते हैं तो डू नॉट टॉक ड्यूरिंग स्टूडेंट्स राइट द टेस्ट। तो ड्यूरिंग यूज़ करेंगे तो उसके बाद हमें नाउन चाहिए। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स राइट द टेस्ट, ये एक पूरा क्लाउज है। ओके, मतलब कि एक सेंटेंस बन जाता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए हम ड्यूरिंग ना यूज़ करते हुए वाइल का यूज़ करेंगे, क्योंकि वाइल के बाद सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट या तो फिर अदर वर्ड्स आएंगे। तो यहाँ पे वाइल के बाद स्टूडेंट्स जो है वो एक सब्जेक्ट है। ओके, राइट एक वर्ब है और द टेस्ट वो ऑब्जेक्ट या तो फिर अदर वर्ड। इस तरह से हम यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने इम्पोर्टेंट नोट में देखा, वाइल के बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या तो फिर अदर वर्ड्स। इस तरह से हम इस सेंटेंस में वाइल का यूज़ कर सकते हैं। डू नॉट टॉक वाइल स्टूडेंट्स राइट द टेस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, आई लॉस्ट माई वॉलेट वाइल आई वॉज देयर इन द कैंटीन। ओके, मैंने अपना वॉलेट खो दिया, ये एक क्रिया हो गई। ओके, और दूसरी जो है वाइल आई वॉज देयर इन द कैंटीन, मैं जब कैंटीन में था। हमने पहले भी देखा कि विच का यूज़ हम कंजंक्शन की तरह करते हैं। ओके, ये दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए वाइल का यूज़ किया गया है। ओके, तो हम यहाँ पे वाइल का यूज़ क्यों करेंगे और ड्यूरिंग का क्यों नहीं करेंगे, ये देख लेते हैं। वाइल का यूज़ हम इसलिए करेंगे क्योंकि वाइल के बाद हमने पहले भी इम्पोर्टेंट नोट में देखा कि वाइल के बाद सब्जेक्ट और वर्ब आएगा, और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट या तो फिर अदर वर्ड्स आएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस में है आई लॉस्ट माई वॉलेट वाइल के बाद है सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब वॉज और अदर वर्ड्स देयर इन द कैंटीन। ओके, सो यहाँ पे ड्यूरिंग की जगह पे हम वाइल का यूज़ करेंगे। ओके, सब्जेक्ट वाइल और ड्यूरिंग के टॉपिक में समझने के लिए बस इतना है।